आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष सितंबर में पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के 2 बड़े हीरोज के वीडियोस हमारे पास आ गए हैं। आज आप उन्हें देख पाएंगे और इन 2 बड़े नायकों के नाम हैं मेजर रोहित सूरी और नायब सूबेदार विजय कुमार। इन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। भारतीय सेना की पैरा एसएफ में शामिल इन दोनों ही नायकों को ये सम्मान 20 मार्च को दिया गया था, लेकिन देश में राजनीतिक खबरों के बीच इनकी भव्य तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हमें लगता है कि देश के वीरों का नाम लेने का सौभाग्य जब भी मिले ले लेना चाहिए। मेजर रोहित सूरी को अपनी वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि शांति काल में अशोक चक्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। मेजर सूरी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक के एक और हीरो नायब सूबेदार विजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने हमले से पहले उस स्थान पर रेकी की थी और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा की थी। नायब सूबेदार विजय कुमार उस दल के कमांडर हैं जिसने आतंकवादियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इन जवानों की वीरता को आज हम सलाम करते हैं। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर रोहित सूरी, द पैराशूट रेजिमेंट। मेजर रोहित सूरी उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था। जब दल आतंकवादी ठिकानों के निकट आगे बढ़ रहा था, उसी समय आतंकवादियों ने अनिश्चित रूप से गोलीबारी शुरू कर दी। आपने सुदृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध नेतृत्व की उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को आगे बढ़ने तथा खुले में आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्देश दिया। आपने अपने साथी के साथ निकट पहुंचकर वहां पर खड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तत्पश्चात खुले में सभी आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आपने फायरबेस को लक्ष्य पर हमला करने का निर्देश दिया। जंगल में 2 आतंकवादियों की हरकत का पता चलने पर अपने दल पर उत्पन्न खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए निजी हथियार से आतंकवादियों का मुकाबला करके निकट के मुकाबले में दोनों ही आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया। मेजर रोहित सूरी ने अपनी निर्णायक सोच, पेशेवर दृष्टिकोण, योद्धा स्वभाव, अनुकरणीय नेतृत्व तथा कर्तव्य से ऊपर उठकर अपने साहस से कार्य का क्रियान्वयन परिपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया और निकट मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मेजर रोहित सूरी। युद्ध संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान नायब सूबेदार विजय कुमार उस हमलावर टीम का हिस्सा थे जिसे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य दिया गया था। आपने हमले से पहले की गई गुप्त रेकी के दौरान महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित की और मिशन योजना को सुगम बनाया। सही समय पर आपने ठिकाने पर अत्यंत भयंकर गोलीबारी की जिससे हमलावर दल द्वारा आतंकवादी ठिकाने को आसानी से घेरा जा सके। आतंकवादियों ने भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने सैनिकों को खतरे में महसूस करते हुए भयंकर गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह न करते हुए आप खुली पोस्ट के पीछे भागकर गए और आतंकवादियों के स्वचालित हथियारबंद पोस्ट के अंदर अनेक ग्रेनेड लॉन्चर दागे जिससे 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकवादी ठिकाने का विध्वंस हुआ। उनमें से एक आतंकवादी अभी भी गोलीबारी कर रहा था। अपने साथी और हमलावर समूह के अन्य सदस्यों की जिंदगी को खतरे में महसूस करते हुए आपने अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर ढकेला और आतंकवादी पर जवाबी कार्रवाई कर उसे मार गिराया। नायब सूबेदार विजय कुमार ने राष्ट्र की सेवा में अदम्य साहस, दल भावना के उच्चतम स्तर, कर्तव्य निष्ठा से परे सहन शक्ति और शूरवीरता का प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार विजय कुमार।
मुझे यकीन है कि ये खबर देखते हुए आपने भी इन नायकों के लिए तालियां जरूर बजाई होंगी। पैरा एसएफ अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देती है। वो कहते हैं, आप हमें कभी देखते नहीं क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। आप हमारे बारे में कभी सुनेंगे नहीं क्योंकि हम कभी हुए ही नहीं। आप कभी उन बातों को नहीं जान सकते जो हम जानते हैं और चूंकि हमारा अस्तित्व नहीं है इसलिए आप सुरक्षित हैं। ये शब्द बताते हैं कि हमारे जवान कितने वीर हैं और उनमें देश के लिए अपने सुखों का त्याग करने की कितनी अटल इच्छा शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने मेजर रोहित सूरी और नायब सूबेदार विजय कुमार के सम्मान की तस्वीरों को देखकर इन शब्दों में छिपी ताकत को महसूस किया होगा। लेकिन साथ ही साथ दुख इस बात का भी है कि हमारे देश का मीडिया फिल्मों में फौजियों का किरदार निभाने वाले फिल्म स्टार्स के बारे में तो बहुत कुछ छापता है। आए दिन उनकी तस्वीरें छपती रहती हैं, लेकिन जब असली फौजी सामने आता है तो वो देश के लिए कोई बड़ा काम करता है तो कोई तस्वीर नहीं छपती, कोई चर्चा नहीं होती। हमारे देश का हाल ये हो गया है कि फौजियों के जीवन पर बनी फिल्में देखने के लिए हमारे देश के लोग लाइन में लगकर टिकट खरीदते हैं, लेकिन जब असली फौजी का सम्मान करने का मौका आता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। हमारे देश के असली फौजी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। हमारे देश के असली नायक हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचानता तक नहीं। ये बहुत दुखद है।